ओम शांति। नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन में हम विशेष कौन सी देवी की आराधना करते हैं? देवी चंद्रघंटा की, जिसके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा है। अर्ध चंद्रमा मीन्स भगवान के पास। जैसे सूरज को भी जब सूरज खिलता है तो चंद्रमा को लोप कर देता है। चंद्रमा रहता वही है, लेकिन सूरज का प्रकाश इतना तेज होता है कि हमें चंद्रमा और सितारे नजर नहीं आते। लेकिन जब सूरज अस्त हो जाता है तो चंद्रमा खिलना शुरू हो जाता है। तो इस देवी का नाम क्या डाला? चंद्रघंटा। तो इसका मस्तक के ऊपर घंटे का निशान है। और इस देवी से विशेष हमें बहुत सारे फल की प्राप्ति होती है। अब इस देवी को याद करने से हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको याद करने से नष्ट होती है। आज हम कई बार चंद्रमा के ऊपर भी अर्घ देते हैं कि चंद्रमा को अर्घ दो, सूरज को भी देते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन की बुराइयों को नष्ट करना है। तो जब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, जब हम जीवन में श्रेष्ठ जीवन को एक अपनाने का व्रत लेंगे, उससे क्या होगा? हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, हमारे जीवन में श्रेष्ठता आएगी। तो ये देवी आपके जीवन से कहा जाता है कि जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, वो नष्ट करती है। और इसे 8 भुजाधारी दिखाते हैं। तो 8 भुजाधारी मतलब उसके पास 8 शक्तियां थी। बहुत सारी देवियों को आपने 8 भुजाधारी दिखाया। तो 8 भुजा का मतलब है 8 शक्तियां, जिसके हाथ में अलग अलग चीजें हैं। गधा, तलवार, कमल पुष्प, हमने कमंडल दिया, माला दी, चक्र दिया। तो ये सब देवियों के गुणों का प्रतीक है, शक्तियों का प्रतीक है, जो हमें भगवान को याद करने से मिलती हैं। तो जब हम परमात्मा को, भगवान को याद करते हैं, तो उसके याद के आधार पर ही हमें बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं, जिसमें 8 शक्तियां मुख्य हैं। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति। तो ये बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसमें ये 8 शक्तियां मुख्य हैं। इन 8 शक्तियों के आधार पर ही देवियों का गायन पूजन हुआ। और जब देवियों का गायन पूजन हुआ, आज हम देवियों को याद कर रहे हैं। किस लिए? कि हमारे जीवन से दुख कष्ट दूर हो जाएं, हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएं। उनकी आराधना करने से होंगे। लेकिन हमें जो देवियां सिखा रही हैं, सही मार्ग पर चलना, श्रेष्ठ जीवन बनाना, कष्टों को जीवन से हम तब खत्म कर सकते हैं जब हम देवियों को विधि पूर्वक आराधना करते हैं। ओनली ये नहीं है कि हमने देवियों की पूजा कर ली, हो गया। आपको देवियां जो बता रही हैं, जिस पथ पर चलना सिखा रही हैं, जिस पथ पर वो चली खुद, उसी पथ पर वो आज दुनिया को चलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दुनिया 9 दिन तक तो पथ पर चलेगी और 10वें दिन उस पथ से उतर जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, 9 दिन तक हम घर में कोई भी अशुद्ध चीज नहीं लाते, प्याज लहसुन नहीं खाते, उल्टी सुल्टी चीजें नहीं खाते। क्यों? क्या हमें किसी देवी ने मना किया? लेकिन हम उस दिन उन्हें तामसिक रूप में देखते हैं कि ये तामसिक है, इसीलिए नहीं खानी चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, उसका कारण क्या है? हम देवियां जो हमें बता रही हैं, हम उन पर तो चल ही नहीं रहे। क्योंकि देवियों को जिसने बताया वो था उनका पिता। तो सभी देवियों का पिता एक ही है, जिसको कहा परम पिता। तो ये आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि आप प्याज लहसुन हम इस दिन क्यों नहीं खाते 9 दिनों में, और हम 9 दिन के व्रत क्यों रखते हैं। तो आज जो चंद्रघंटा देवी की हम आराधना कर रहे हैं,
तो हमें इस विधि से आराधना करनी है कि आज मुझे अपने घर से हमेशा के लिए, अपने जीवन से और अपने घर से दुख कष्टों को मिटाना है। और हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के दुख कष्ट हैं, हमारे तो दूर हो ही हो, लेकिन साथ साथ में पूरे संसार के दुख कष्ट हमें दूर करने हैं। तो इसीलिए विशेष इस दिन हम चंद्रघंटा देवी की आराधना करते हैं। ओम शांति।